बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस की फीसों के हवाले से। 1000% तक का इजाफा कर दिया गया है। इजाफे के साथ वसूल की जाएंगी। लर्नर लाइसेंस वालों के लिए हर साल 500 रुपए फीस मुकर्रर। शहरियों से लाइसेंस के लिए हर साल 500 रुपए वसूल किया जाएगा। मोटरसाइकिल और रिक्शा लाइसेंस की 500 रुपए सालाना फीस मुकर्रर। कार और जीप के लाइसेंस की 1800 रुपए सालाना फीस मुकर्रर कर दी गई। लाइट ट्रांसपोर्ट वालों से सालाना 2000 रुपए फीस वसूल की जाएगी। हैवी ट्रांसपोर्ट के लाइसेंस वाले भी हर साल 2000 रुपए जमा करेंगे। दीगर कैटेगरीज की लाइसेंस फीस 100 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई। ट्रैक्टर लाइसेंस वालों से अब तक हर साल 1000 रुपए वसूल किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने मासूर अफराद के ड्राइविंग लाइसेंस की फीस खत्म कर दी है। पब्लिक सर्विस व्हीकल की 450 रुपए के बजाय अब 1500 फीस मुकर्रर कर दी गई है। 1 जनवरी से पंजाब भर से नई फीसों का इतलाक हो जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस की फीसों में 1000% तक इजाफा कर दिया गया है। की फीसों में 20 साल बाद बड़ा इजाफा किया गया है। 1 जनवरी से नई फीसों की वसूली की जाएगी। लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और रीन्यूअल ऑफ लाइसेंस का इतलाक अब 5 साल की बजाय हर साल होगा। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक लर्नर लाइसेंस की फीस 5 साल के लिए 60 रुपए मुकर्रर थी। अब हुकूमत ने हर साल के लिए 500 रुपए मुकर्रर कर दी है। मोटरसाइकिल लाइसेंस की 5 साल फीस 550 रुपए मुकर्रर थी। अब हर साल 500 रुपए वसूल किए जाएंगे। मोटरसाइकिल रिक्शा की 5 साल फीस 550 रुपए थी। अब हर साल 500 रुपए मुकर्रर किए गए हैं। मोटर कार और जीप के लाइसेंस की 5 साल फीस 950 रुपए थी। अब 1800 रुपए हर साल देने होंगे। माजूर अफराद के लिए लाइसेंस की 5 साल फीस 20 रुपए मुकर्रर थी। पंजाब हुकूमत ने माजूर अफराद के ड्राइविंग लाइसेंस की फीस खत्म कर दी। और अब बात करेंगे इलेक्शन 2024 का दूसरा मरहला। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का सिलसिला जारी है। जामपुर के हल्का N 187 में 2 सूबाई हल्के PP 292 और PP 293 शामिल हैं। N 187 में 3,95,237 रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। उधर PP 81 नौशहरा खुशाब में इलेक्शन ड्यूटी देने वाले अमले के लिए तरबियती कोर्स का आगाज कर दिया गया है। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का सिलसिला जारी है। रामपुर के हल्का N 187 में 2 सूबाई हल्के PP 292 और 293 शामिल हैं। N 187 में 3,95,237 रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन 2024 का दूसरा मरहला, कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का सिलसिला जारी। जामपुर के हल्का N 187 PP 293 और PP 293 में वोटर्स 8 फरवरी को अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। तीनों हल्कों में असल मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दरेशक लगारी इत्तेहाद के उम्मीदवारों के मबैन मुतवक्के है। पीपल्स पार्टी की तरफ से सरदार अख्तर हसन खान गोरचानी, सरदार अतहर हसन खान गोरचानी, शाजी आबिद, सब्तैन सरवर और सरदार वकास नवीद खान गोरचानी उम्मीदवार होंगे। मुस्लिम लीग नून के सरदार अम्मार अहमद खान लगारी और सरदार शेर अली खान गोरचानी तीनों हल्कों में मुतवक्के उम्मीदवार होंगे। दरेशक लगारी इत्तेहाद की तरफ से सरदार अली रजा खान दरेशक, सरदार मोहम्मद खान लगारी, सरदार अवैस खान दरेशक, सरदार हसनैन बहादुर दरेशक और मिर्जा शहजाद हमय्यू मुगल मुतवक्के उम्मीदवार हैं। स्क्रूटनी का अमल 25 दिसंबर से जारी है। उम्मीदवार रिटर्निंग अफसरान के सामने पेश होकर अपनी स्क्रूटनी मुकम्मल करा रहे हैं। उधर नौशहरा वादी सून खुशाब में इलेक्शन ड्यूटी देने वाले अमले के लिए तरबियती कोर्स का आगाज कर दिया गया। तरबियती कोर्स बॉयज हाई स्कूल नौशहरा में 5 रोज तक जारी रहेगा। तरबियती कोर्स में रोजाना 120 असातिज़ा हिस्सा ले रहे हैं। आम इंतखाबात 2024 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल शुरू। बहावलपुर हल्का N 165 से जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार सफदर शहबाज के कागजात नामजदगी स्क्रूटनी के बाद मंजूर हो गए। आपको बता रहे हैं, बहावलपुर हल्का N 165 से जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार सफदर शहबाज के कागजात नामजदगी स्क्रूटनी के बाद मंजूर हो गए हैं। में कागजात नामजदगी जमा होने के बाद स्क्रूटनी का अमल शुरू हो गया। हल्का N 165 से जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार सफदर शहबाज के कागजात नामजदगी स्क्रूटनी के बाद मंजूर हो गए। उम्मीदवार का कहना था कि जमीयत उलमा इस्लाम का साथ देना अवाम के मसाइल का हल है। उलमा को जब भी मौका मिला, जिस सतह पर भी मौका मिला है, उन्होंने 100% अवामी उमंगों पर अपने आप को पूरा उतारा है और हर किस्म के मसाइल के हल का तजर्बा भी रखते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार सफदर शहबाज का कहना था कि अवाम तमाम पार्टियों को आजमा चुकी है, अब दुनिया के साथ दीन का शऊर रखने वालों को भी आजमाएं। मेरे कागजात यहाँ 165 से एक्सेप्ट हो चुके हैं
اور اب ہم اپنا سیاسی جو ہے ہماری ایکٹیویٹیز جو ہے ہم تیزی سے شروع کر رہے ہیں. یہ دیکھ لیں کہ ہمارے علماء جو ہیں عوام میں اور کتنی محنت کرتے ہیں اور عوام کو شعور جگانے میں کتنی ایفرٹس کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی آپ نے تمام مکتبہ فکر کے لوگوں کو دیکھ لی، ہر پارٹی کو دیکھ لیا ہے. حلقہ کے عوام نے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا اس بار JUI کو ووٹ دے کر اپنے علاقوں کے مسائل حل کروائیں گے. کیمرامین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر، بہاولپور. بہاولپور میں رہنما مسلم لیگ نون اور نواز شریف کے قریبی ساتھی سعود مجید الیکشن میں جیت کے لیے پرعزم. کہتے ہیں ہماری اور مسلم لیگ نون کی مقبولیت دیکھ کر ہمارا حریف حلقہ چھوڑ گیا ہے. سابق وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ اب قومی کی بجائے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے ہیں. یسمان کے عوام فیصلہ دے چکے کہ ووٹ صرف شیر کا ہے. الیکشن کی گہما گہمی کا آغاز ہو گیا. امیدواروں کی طرف سے اپنی اپنی جیت کے دعوے بھی کیے جانے لگے. تحصیل یزمان میں NA 165 کی نشست پر مسلم لیگ نون کے رہنما سعود مجید مضبوط امیدوار ہیں. وہ اپنے سیاسی حریف طارق بشیر چیمہ بارے کہتے ہیں کہ ہماری مقبولیت دیکھ کر سابق وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ حلقہ میں کہیں نظر نہیں آ رہے. اس دفعہ تو لوگوں کا جو ہے نا ولولہ دیکھنے والا ہے. ہم نے پچھلے دنوں کاغذات جمع کرائے اور ہم نے کسی کو کال نہیں کیا. ہم نے صرف یہ بتایا ایک سوشل میڈیا سے کہ ہم اس وقت پہنچ رہے ہیں، تو لوگ خود ہی وہاں پہ امڑ آئے اس دن. تو یہ یہاں سے دیکھا ہے کہ لوگ چارجڈ ہیں الیکشن کے لیے، اور ہمارے ورکرز اور سارے، اور لوگوں کی طرف بھی جہاں جہاں جا رہا ہوں الحمدللہ اچھا رسپانس مل رہا ہے اس دفعہ. سابق سینیٹر سعود مجید نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ عوام کی خدمت کی ہے. ہمیں نامعلوم وجوہات کی بنا پر ہرا دیا جاتا ہے، لیکن یہ ہار جیت چند ہزار ووٹوں کی ہوتی ہے. اس بار جیت ہماری ہوگی اور بھاری اکثریت سے جیتیں گے. تو حریف MPA پہ نیچے کھڑا ہوا ہے، MNA اس نے چھوڑ دی ہے. تو میں نے تو پہلے بڑے عرصہ پہلے کہا تھا کہ یہ میرے خلاف اس دفعہ نہیں لڑے گا، کیونکہ لاسٹ الیکشن میں اسے نظر آ گیا تھا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، ہماری پارٹی بھاری اکثریت سے یہاں سے کامیاب ہوگی. بہاولپور میں قومی اسمبلی کی 5 نشستیں ہیں. یزمان کی نشست پر ہر بار کانٹے کا مقابلہ دیکھنے کو ملتا ہے. حلقہ میں اس مرتبہ سعود مجید کا پلڑا بھاری دکھائی دیتا ہے. کیمرامین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر، روہی، بہاولپور. ملتان میں بیشتر سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. سیویج منصوبے کے تحت توڑے جانے والا نوابپور روڈ 2.5 سال گزرنے کے بعد بھی نہ بن سکا. ملتان شہر کی بیشتر سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. سیوریج منصوبے کے تحت توڑے جانے والا نواب پور روڈ 2.5 سال گزرنے کے بعد بھی نہیں بن سکا. علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ کبھی واسا تو کبھی پانی کی لائن کی وجہ سے سڑک کو کئی دفعہ توڑا گیا. سڑک پر اکثر خواتین موٹر سائیکل سے گر چکی ہیں. جب چلتے ہیں نا تو ہم گر جاتے ہیں، پتھر پاؤں پہ چبھتے ہیں ہمیں. اور یہ روڈ ایسا ہے کہ اپنا کئی عورتیں زخمی ہو گئی ہیں، اور بیچارے جتنے دکاندار بیٹھے ہیں کوئی دکانیں بھی چھوڑ کے چلے گئے ہیں. کاروبار بالکل چاٹ ہوا پڑ گیا. دکانداروں کا کہنا تھا کہ سڑک پر گرد و غبار ہونے سے شہری سانس اور مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. ضلعی انتظامیہ کو بارہا درخواست دے چکے ہیں مگر اب تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی. بات یہ ہے کہ 2.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، لیکن یہ روڈ بالکل خستہ حال میں. جب یہاں کوئی رکشہ، موٹر سائیکل، کوئی کار گزرتی ہے، ساری مٹی میری دکان کے اندر آتی ہے. 3 دفعہ صفائی کرتے ہیں لیکن سارا کاؤنٹر، سارے ریک مٹی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. جب محسن نقوی صاحب بھی آئے تو انہوں نے یقین دہانی کری تھی کہ روڈ 2 سے 2.5 ماہ کے اندر مکمل ہو جائے گا، لیکن ابھی تک اس روڈ کا کچھ نہیں ہوا. بہت پریشان ہے، سیل بالکل ڈاؤن ہو چکی ہے. علاقہ مکینوں اور دکانداروں نے ضلعی انتظامیہ سے سڑک کو جلد از جلد تعمیر کرنے کا مطالبہ کر دیا. کیمرامین ہارون رمضان کے ساتھ رانا بلال، روہی، ملتان. سال 2023 بھی اختتام کی طرف گامزن. مظفر گڑھ میں اس سال بھی کوئی میگا پروجیکٹ شروع نہ ہو سکا. سیاسی نمائندوں کی نااہلی کے باعث مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال، انڈسٹریل اسٹیٹ، میڈیکل کالج اور دیگر پروجیکٹ میں سے کوئی ایک منصوبہ بھی شروع نہ ہو سکا. اور بیت گیا مگر مظفر گڑھ کے رہائشیوں کی قسمت نہ بدل سکی. سال 2023 میں بھی مظفر گڑھ میں کوئی میگا پروجیکٹ مکمل نہیں ہو سکا. شہری کہتے ہیں کہ مقامی سیاستدانوں نے دعوے تو بہت کیے مگر آج تک کوئی میگا منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا. مظفر گڑھ یونیورسٹی، انڈسٹریل اسٹیٹ، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کی اپ گریڈیشن کے منصوبے 23 سال سے التوا کا شکار ہیں. ہر سال جو ہے نا حکومتیں بدلتی ہیں، نئے نمائندے آتے ہیں کہ شہر کو بدل دیں گے. میگا پروجیکٹ تو کوئی بھی نہیں دے سکے. ملتان روڈ ابھی تک 10 سال سے جو ہے نا کمپلیٹ نہیں ہو سکا.
शहरी कहते हैं कि मुजफ्फरगढ़ की तमाम राबता सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। अलीपुर रोड और मुल्तान रोड के मंसूबे 10 साल से रुके हुए हैं। रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों शहरी यहाँ से सफर करते हैं, मगर अभी तक किसी ने तवज्जो नहीं दी। हुकूमतें बदलती रहती हैं, मगर मुजफ्फरगढ़ की किस्मत नहीं बदल रही। 2023 का साल भी गुजर गया, लेकिन कोई मेन मंसूबा जो है ना पाए तकमील तक नहीं पहुंचा। ना जनाब कोई इंडस्ट्रीज का जो है ना मंसूबा मुकम्मल हो चुका है, ना मुल्तान रोड का मंसूबा मुकम्मल हो चुका है, और हर किस्म के मंसूबे जो है ना अधूरे पड़े हैं। शहरियों ने मजीद कहा कि नए साल से हमेशा अच्छी उम्मीदें लगाई जाती हैं। उम्मीद करते हैं कि साल 2024 अच्छा साबित होगा। यहाँ के तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल कर लिए जाएंगे। आमिर डोगर, मुजफ्फरगढ़। मियां चनू तहसील में चबकला का इलाका मसाइल का गढ़ बन गया। इस तरफ बड़े शहरों से मिलने वाली सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, तो दूसरी जानिब सिविल सिस्टम नकारा होने की वजह से मूजी अमराज जन्म लेने लगे। रुझान में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। खाद की अदम फराहमी पर किसान परेशान। किसान कहते हैं कि अगर बरवक्त खाद फराहम ना की गई तो गंदम की पैदावार में औसतन कमी वाक़ होने का खदशा है। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की तरह रुझान में भी खाद का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। खाद के हसूल के लिए किसान मुश्किलात से दुचार हैं। किसानों का कहना था कि अगर बर वक्त खाद फराहम ना की गई तो गंदम की पैदावार में औसतन कमी मुतवक्के होने का अंदेशा है। खाद की अशद ज़रूरत है, जो कि मार्केट में 5,500 रुपए में मिल रही है। हम वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश करते हैं कि हमें सरकारी रेट 3,400 रुपए मुहैया की जाए, वरना गंदम की जो औसत पैदावार है वो कम हो जाएगी। काश्तकारों का कहना था कि जिला इंतजामिया ने चुप साध ली है। रुझान, बंगला हिदायत और उमरकोट में खाद ब्लैक पर 5,500 रुपए में फरोख्त हो रही है। यहाँ तो सोने जूरे के रेट है वो 3600 गवर्नमेंट का रेट है। आपको पता है 5,500 से 6,000 से खाद सो कम नहीं हो रहा है। जो डीएपी के रेट है वो 11,000 रुपए। यहाँ पे ब्लैक पे खाद जो 15,000 15,500 फर्क हो रहा है। किसानों ने वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी से खाद की मसनूई किल्लत को खत्म करके सरकारी रेट खाद की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ असलम सागिर रोही, रुझान। अंजुमन एहसासा पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम मुल्तान में मरकजी तालीमी कन्वेंशन का इनेकाद। तकरीब में मुल्क भर से एहसासा मुलाजमीन ने भरपूर शिरकत की। असातिज़ा पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल मुल्तान में मरकजी तालीमी कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। मुल्क भर से सरकारी मुलाजमीन और असातिज़ा ने तकरीब में शिरकत की। इलेक्शन में मियाँ वाली से अब्दुल मजीद नियाजी सदर मुंतखब हुए। नौ मुंतखब सदर का कहना था कि अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान का सरकारी असातिज़ा और मुलाजमीन के मसाइल हल करने में हमेशा नुमाया किरदार रहा है। अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान जो है ये पंजाब में भरपूर किरदार अदा करी है, और जो मुलाजमीन के जो 42 मुलाजमीन है डिपार्टमेंट है पंजाब के, उनके सपोर्ट के लिए अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान अपना हरावल दस्ता पेश किया हुआ। कन्वेंशन के शुरका ने खिताब करते हुए कहा कि लीव इनकैशमेंट के मसले पर अगेगा के प्लेटफॉर्म से अंजुमन असातिज़ा ने भरपूर साथ दिया है। मुतालबात के हल के लिए हुकूमत को 31 दिसंबर आखिरी तारीख दे रखी है, वरना 2 जनवरी से नया लाहे अमल दिया जाएगा। अगेगा के प्लेटफॉर्म से हमने 31 दिसंबर तक की डेडलाइन दे रखी है। अगर हुकूमत पंजाब ये नोटिफिकेशन जारी कर देती है तो बेहतर, नहीं तो फिर 2 जनवरी को अगीगा के इजलास में हम अगला लाहे अमल देंगे। मजलिस शुरा का इजलास हुआ, उसके बाद तारुफी नशिस्त हुई, और रात गए जो है ना हमारा जो है ना जी मरकज़ के सदर मुंतखब हुए हैं, जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। तो मुल्तान की क़यादत और असातिज़ा कराम इस मामले में यकजा हैं, इकट्ठे हैं, और हम अपने मकासद के हसूल की खातिर इंशाअल्लाह ताला। कन्वेंशन में मुकर्रीन ने असातिज़ा के मसाइल और उनके हल पर तफसीली गुफ्तगू की। नए ओहदेदारान ने अपने ओहदे का हलफ भी उठाया। कैमरामैन फ़हीम शाह के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।